आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। देश आजादी के 78वें साल में एंट्री कर चुका है। देश में लोकतंत्र का राज है। लोकतंत्र के आगाज के साथ ही ब्रिटिश हुकूमत और राजसी तंत्र का भी अंत हुआ, लेकिन आज भी कई राजघरानों में राजगद्दी के उत्तराधिकारी, संपत्ति और ठाट बाट को लेकर जंग देखी जा रही है। अभी मेवाड़ के पूर्व राजघराने के वंशजों के बीच फिर से उत्तराधिकारी की लड़ाई चल रही है। स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानने वाले इन दोनों उत्तराधिकारियों में एक एकलिंग जी के मंदिर में प्रवेश करना चाहता है, तो वहीं दूसरा मंदिर के ट्रस्टी होने के नाते उन्हें प्रवेश नहीं करने दे रहा। ये दोनों महाराणा प्रताप के वंशज हैं। दोनों की जंग राज तिलक की एक रस्म के बाद शुरू हो गई। चलिए आपको भी पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं। राजस्थान के उदयपुर में इस वक्त राजघराने की लड़ाई सड़क पर आ गई है। दो राज परिवारों में राज तिलक को लेकर तलवारें खिंच गई हैं। महाराणा प्रताप के वंशज राज तिलक की रस्म को लेकर आमने सामने खड़े हो गए। शुरुआत तब हुई जब हाल ही में पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बड़े बेटे विश्वराज सिंह को उनके समर्थकों ने मेवाड़ राजवंश का नया महाराणा मान लिया। इसके बाद चित्तौड़ के फतेह निवास महल में उनका राज तिलक किया गया। विश्वराज सिंह मेवाड़ का राज तिलक खून से किया गया। इस दौरान विश्वराज सिंह मेवाड़ को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। अब वो एकलिंगनाथ जी के 77वें दीवान बन गए हैं। 25 नवंबर को उनका राज तिलक किया गया। दूसरी तरफ पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के छोटे भाई अरविंद सिंह मेवाड़ के बेटे लक्ष्यराज सिंह ने इस राज तिलक की रस्म को गैर कानूनी बताया। अरविंद सिंह मेवाड़ का कहना है कि मेवाड़ राजघराना एक ट्रस्ट के जरिए चलाया जाता है, जिसका संचालन उनके पिता ने उन्हें सौंपा हुआ था। उनका कहना है कि उनके पिता ने पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ और उनके बेटे को शाही गद्दी से बेदखल किया हुआ है, इसलिए उस राजगद्दी के असली हकदार अरविंद सिंह मेवाड़ और उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ हैं। लेकिन राज तिलक विश्वराज सिंह मेवाड़ का किया गया। अब परंपरा के अनुसार इस राज तिलक के बाद विश्वराज सिटी पैलेस में धूनी के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन उनके चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ ने सिटी पैलेस के गेट को बंद कर दिया और पुलिस प्रशासन से मदद की मांग की। पुलिस प्रशासन ने विवाद को रोकने के लिए रास्ते में कई जगह बैरिकेडिंग कर दी, लेकिन विश्वराज और उनके समर्थकों ने उस बैरिकेडिंग को हटा दिया और सिटी पैलेस तक जा पहुंचे। सिटी पैलेस और एकलिंग मंदिर ट्रस्ट के हिस्से में है। मंदिर एकलिंग जी ट्रस्ट के अंतर्गत है और सिटी पैलेस महाराणा और मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन की संपत्ति है। दोनों ट्रस्ट के संचालक विश्वराज सिंह मेवाड़ और चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ हैं। अरविंद सिंह मेवाड़ खुद को महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट फाउंडेशन और मंदिर एकलिंग जी ट्रस्ट के चेयरमैन बताते हैं। सिटी पैलेस में अनुमति नहीं मिलने पर विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थकों ने बैरिकेडिंग तोड़ दिया और सिटी पैलेस के गेट पर जा पहुंचे। इस दौरान सिटी पैलेस के अंदर से पत्थर बरसने शुरू हो गए। इससे विवाद और भी ज्यादा हिंसक हो गया। खबर है कि प्रशासन ने सिटी पैलेस के गेट पर रिसीवर नियुक्ति करने का भी ऑर्डर चस्पा किया है। इसमें बड़ी पोल से धूनी और जनाना महल तक जाने वाले रास्ते के साथ धूनी वाले स्थान को कुर्क करने की जानकारी दी गई। ये 3 प्रॉपर्टी है राजघराने के बीच झगड़े की जड़। उदयपुर के पूर्व राज परिवार में झगड़े की जड़ उदयपुर सिटी पैलेस से जुड़ी 3 अलग अलग प्रॉपर्टी हैं। इनमें राजघराने का शाही पैलेस, शंभू निवास, बड़ी पाल और घास घर शामिल है। बेदखल किए जाने के बाद से महेंद्र सिंह मेवाड़ सामोर बाग में रहने लगे, वहीं अरविंद सिंह मेवाड़ शंभू निवास में रहते हैं। नाथ द्वारा विधायक विश्वराज सिंह और राजसमंद सांसद महिमा कुमारी महेंद्र सिंह मेवाड़ के बेटे बहू हैं। शंभू निवास को 1865 में महाराणा शंभू सिंह ने बनवाया था। अरविंद सिंह मेवाड़ इसी में रहते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब शंभू निवास, घासघर और बड़ी पाल तीनों अरविंद सिंह मेवाड़ के पास ही हैं। अब यह विवाद बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। देखना होगा कि विवाद कब तक शांत होता है, लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि जड़, जोरू और जमीर ये तीनों हमेशा ही किसी न किसी बड़े विवाद की जड़ रही हैं। अब देखना होगा कि कब तक ये राजघरानों में खिंची तलवारें शांत होती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से असली उत्तराधिकारी कौन है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।